नौजवानों जरा गौर करना, तुम्हारी जिंदगी भी खेती की तरह है। तुम जवानी में हरे भरे रहते हो, बुढ़ापे में पीले हो जाते हो, और जब इंतकाल हो जाता है और कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाते हो तो समझो कि खेती की तरह काट दिए जाते हो। फिर तुमको कोई मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी अपने घर में नहीं रखता है। बेटा बाप से बहुत प्यार करता है, बीवी शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, मगर इंतकाल के बाद सबको इसी बात की चिंता है कैसे इनको जल्दी से दफन कर दिया जाए। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, कब्र खोदने वाला आके कब्र खोद रहा है। बार बार पूछा जा रहा है, ऐ कब्र खोदने वाले कितना टाइम लगेगा? उसने बोला 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के हिसाब से ऐलान कर दिया गया, फलां साहब का इंतकाल हो गया है, असर के बाद मिट्टी पड़ेगी, मगरिब के बाद मिट्टी पड़ेगी। ओ लोगों, हमने मरने के बाद 24 घंटे का वेट भी न किया, हमने देखा कब्र को तैयार करने में कितना समय लगेगा और उसी के हिसाब से हमने मिट्टी का ऐलान कर दिया। ओ लोगों, जरा मौत के ऊपर गौर करो, ये मौत हमें बता रही है तुम यकूनु हुतामा, जिस तरीके से दुनिया में हरी भरी खेती को एक दिन पक जाना है और पकने के बाद कट जाना है। ऐ इंसान, ऐ जवानी पर नाश करने वाले इंसान, ऐ अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम कहने वाले नौजवान, ऐ अपने आप को ब्यूटीफुल कहने वाली लड़कियों, ओ इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालने वाली लड़कियों, ओ सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने वाली मेरी ओ मोबाइल पर स्नैपचैट पर तरह तरह के फिल्टर से सेल्फी लेने वाली मेरी बहनों, ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाएगी। ये फाउंडेशन तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा, ये लिपस्टिक तुम्हें हमेशा काम नहीं देगी, ये फेस पाउडर तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा। ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाए, सारी ताकत खत्म है। दुनिया में कपड़ा बदलने में बड़ा टाइम लगाया करता था, आज मरने के बाद इतना बेबस और कमजोर हो चुका है। तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ऐ मेरे बंदो, तुम इस दुनिया पे सब कुछ मेहनत करते हो, एनर्जी खर्च करते हो। सुबह जब आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने तक तुम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हो। ऐ मेरे बंदो, 60 साल वाली, 70 साल वाली, 50 साल वाली जिंदगी के लिए इतनी मेहनत करते हो। वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, और जो ज्यादा देर तक, लंबे टाइम तक परमानेंट चलने वाली जो जिंदगी है, जो बाकी रहने वाली जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी, उसको तुम क्यों भूल जाते हो? मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, आज अपने चेहरे पर बड़ी मेहनत कर रहे हो। कोई फेस वॉश लगा रहा है, कोई फेस क्रीम लगा रहा है, कोई बालों में हेयर जेल लगा रहा है, कोई दाढ़ी में सीरम लगा रहा है। नौजवानों का बाल देख लो, आज सैलून में चले जाओ तो बाल बनवाने के कम से कम 10 तरीके के उसके स्टाइल बताता है बाल बनाने वाला। कोई बंदर के जैसा बाल रखे हुए है, कोई किसी फिल्मी हीरो की तरह बाल रखे हुए हैं। कुछ हमारे नौजवान तो कानों में बालियां तक पहने हुए हैं, हाथ में उनके कड़ा भी मौजूद है, बस लिपस्टिक की कमी रह जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस फैशन के पीछे, इस दुनिया की खूबसूरती के पीछे तुम भाग रहे हो। एक दिन आएगा तुम्हारी ये जवानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ये सारा फैशन खत्म हो जाएगा। प्यारी माँ बहनों, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, जब बाल सफेद हो जाएंगे, जब जवानी आपकी फना हो जाएगी, उस वक्त आपको मलाल होगा कि काश हमने जन्नत के लिए मेहनत की होती। जन्नत में कोई बूढ़ा होने वाला नहीं है, जन्नत में कोई चीज एक्सपायर होने वाली नहीं है, जन्नत की नेमतें कभी खत्म होने वाली नहीं होंगी। इसीलिए कुरान बार बार हमें दुनिया और आखिरत दोनों का कंपैरिजन हमारे सामने पेश करता है कि मेरे बंदो, ये दुनिया है और ये आखिरत है, अब तुम कंपैरिजन कर लो, तुम मुकाबला कर लो, तुम तुलना कर लो कि ये बेहतर है या ये बेहतर है। मैंने आपके सामने सूरह हदीद की कुरान के 27वें पारे की एक आयत पढ़ी है, जरा उस आयत के ऊपर गौर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। उस आयत में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की जिंदगी का नक्शा खींचा है। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम।
ऐ मेरे बंधु, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है। बच्चा 8 साल का होता है, 10 साल का होता है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद उसको खेलना है। उसको न नौकरी की टेंशन है, न परिवार चलाने की टेंशन है, न कमाने की टेंशन है। वो स्कूल से आया, मदरसे से आया, खेल रहा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है, घर में क्रिकेट खेल रहा है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसको खेलना है। एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, ओ लोगो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की शुरुआत तो खेल से हो रही है। वलहबुन, थोड़े और बड़े हो गए, लड़की 14 साल की हो गई, लड़का 16 साल का हो गया। इंग्लिश में बोले तो टीनेजर हो गया, हिंदी में बोले तो नौयुवक हो गया, उर्दू में बोले तो नौजवान हो गया। 16 साल का लड़का, 14 साल की लड़की अब सजने लगा, सजने लगी, संवरने लगा। आईने के सामने देर तक खड़ा होकर के अपने आप को निहारने लगा, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देने लगा, अपने बालों पर तवज्जो देने लगा। वल्लाहुन, अब तमाशे का दौर आ गया। पहले सिर्फ खेल खेला करता था, अब तमाशे का दौर आ गया। अब फिल्में और सीरियल और मोबाइल पर वीडियोस देखना भी उसकी जिंदगी का एक मशगला बन गया। पहले खेल था, अब तमाशा उसकी जिंदगी में आ गया। वज़ीनतुन, थोड़ा और बड़ा हुआ तो सजने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो सजने लगा, जीनत इख्तियार करने लगा, अपने आप को संवारने लगा, अपने आप को सुंदर बनाने लगा, अपने आप को खूबसूरत बनाने लगा। वतफाखुरुम बैनकुम, फिर लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, परिवार बन गया, फैमिली बन गई। अब जिंदगी थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। अब ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, मेरे पड़ोसी के पास बुलेट आ गई, मेरे पास बुलेट कैसे आ जाए। उसने स्कॉर्पियो खरीद ली, मैं कैसे फॉर्च्यूनर खरीद के दिखा दूं। वो लखपति बन गया, मैं कैसे करोड़पति बन के दिखा दूं। व तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगे, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, मुकाबला करने लगे। उसके बाद और आगे बढ़ो, 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, खूब पैसा कमा लिया, बाप भी बना, फिर दादा भी बन गया, बेटों के बेटे भी हो गए, बेटियों के बेटे भी हो गए। वतकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, अब इसी बात का चर्चा हो रहा है। मेरे इतने बच्चे, मैंने इतनी जमीन बनाई, मैंने इतनी जायदाद बनाई। अब माल की कसरत और औलाद की कसरत पे नाज करने लगा। ऐ मेरे बंदे, यही तो तेरी सारी जिंदगी की मिसाल है। खेल से बात शुरू हुई थी और जाके कहां खत्म हुई। कितना पैसा कमाया, कितनी जमीन बनाई, कितना जायदाद बनाया, कितने पोते हो गए, कितने नवासे हो गए। अब अल्लाह मिसाल क्या दे रहा है, जरा गौर से सुनना। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातु, ऐ मेरे बंदो, इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश उतरती है, और जब बारिश उतरती है जमीन से लहलहाने वाली खेती निकलती है, जमीन से सब्जा निकलता है, जमीन से पौधे निकलते हैं, और खेती करने वाले हरे हरे पौधे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, फिर वो खेती के पकने का टाइम आ जाता है, वो खेती पीली हो जाती है, वो जर्द हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर एक दिन ऐसा आता है उस खेती को काट दिया जाता है। ओ नौजवानों, जरा गौर करना, तुम्हारी जिंदगी भी खेती की तरह है। तुम जवानी में हरे भरे रहते हो, बुढ़ापे में पीले हो जाते हो, और जब इंतकाल हो जाता है और कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाते हो तो समझो कि खेती की तरह काट दिए जाते हो। फिर तुमको कोई मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी अपने घर में नहीं रखता है। बेटा बाप से बहुत प्यार करता है, बीवी शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, मगर इंतकाल के बाद सबको इसी बात की चिंता है कैसे इनको जल्दी से दफन कर दिया जाए। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, कब्र खोदने वाला आके कब्र खोद रहा है। बार बार पूछा जा रहा है, ऐ कब्र खोदने वाले कितना टाइम लगेगा? उसने बोला 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के हिसाब से ऐलान कर दिया गया, फलां साहब का इंतकाल हो गया है, असर के बाद मिट्टी पड़ेगी, मगरिब के बाद मिट्टी पड़ेगी। ओ लोगों, हम
हमने मरने के बाद 24 घंटे का वेट भी न किया। हमने देखा कब्र को तैयार करने में कितना समय लगेगा और उसी के हिसाब से हमने मिट्टी का ऐलान कर दिया। ओ लोगों जरा मौत के ऊपर गौर करो, ये मौत हमें बता रही है तुम यकूनु हुतामा, जिस तरीके से दुनिया में हरी भरी खेती को एक दिन पक जाना है और पकने के बाद कट जाना है। ऐ इंसान, ऐ जवानी पर नाश करने वाले इंसान, ऐ अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम कहने वाले नौजवान, ऐ अपने आप को ब्यूटीफुल कहने वाली लड़कियों, वो इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालने वाली लड़कियों, वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने वाली मेरी ओ मोबाइल पर स्नैपचैट पर तरह तरह के फिल्टर से सेल्फी लेने वाली मेरी बहनों, ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाएगी। ये फाउंडेशन तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा, ये लिपस्टिक तुम्हें हमेशा काम नहीं देगी, ये फेस पाउडर तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा। ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाए। मर गया इंसान, सारी खूबसूरती खत्म है, सारी ताकत खत्म है। दुनिया में कपड़ा बदलने में बड़ा टाइम लगाया करता था, आज मरने के बाद इतना बेबस और कमजोर हो चुका है कि कैंची लेकर उसकी आस्तीन को काटा जा रहा है, उसके कपड़े को उसके बदन से इस लायक भी वो नहीं कि अपना कपड़ा खुद उतार सके। कैंची लेकर के उसके कपड़े को काट करके बर्बाद करके कपड़ा उसके बदन से निकाला जा रहा है। दुनिया में बाथरूम में नहाने जाता था, मुझको ये साबुन चाहिए, मुझको ये शैम्पू चाहिए, मुझको ये बॉडी वॉश चाहिए, मुझको ये फेस वॉश चाहिए। मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। ओ नहाने के लिए नखरा करने वालों, मरने के बाद तुम कोई नखरा नहीं कर पाओगे, मरने के बाद तुम ये भी नहीं कह पाओगे ओ लोगों मैं तो गीजर से नहाया करता था, मैं तो पानी गर्म करके नहाया करता था, मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? मैं लाइफ बॉय से नहाया करता था, मैं लक्स से नहाया करता था, तुम बगैर साबुन के मुझको क्यों नहला रहे हो? मुझको नीम की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? नहलाया जा रहा है। कोई पेट दबा के इसके बदन की गंदगी को निकाल रहा है, कोई हाथों में कपड़ा लेके इसकी पाखाना की, इसकी शर्मगाह की गंदगियों की गलाजत को साफ कर रहा है, कोई इसकी नाक में रुई डाल के इसको वजू करा रहा है। ओ लोगों, इंसान कितना बेबस हो गया, इंसान कितना कमजोर हो गया। अपनी मौत पर अगर गौर करे, अपनी लाश पर अगर गौर करे, अपने अंजाम पे गौर करे तो शायद दुनिया की रंगीनियों में इतना खो ना जाए। नहलाने के बाद वो इंसान, वो लड़की जिसकी अलमारी उसकी ड्रेसेस से भरी हुई थी, जिसके पास बहुत सारी फ्रॉक थी, लहंगा था, साड़ियां थी, हाय हाय आज मरने के बाद उसे सफेद कलर के एक कॉटन की सूती चादर में कफनाया जा रहा है। दुनिया में बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, 1,000 रुपया मीटर कपड़ा पहनने वाले को भी उसी कफन का मामूली कपड़ा कफनाया जा रहा है। कोई ब्रांड यहां नहीं चलेगा, कोई डिजाइन यहां नहीं चलेगा, बगैर सिले हुए कपड़े में दोनों को कफनाया जा रहा है। ओ लोगों जरा गौर करो क्या अंजाम हमारा हो रहा है। कफना दिया गया, अब 4 लोगों के कंधे पे जनाजा उसका जा रहा है। कहां जा रहा है? कब्रिस्तान में जा रहा है। अरे मरने वाला तो करोड़पति था, बड़ी जमीनें थी, बड़ी जायदादें थी, हराम तरीके से जमीनें हासिल कर लिया करता था, सूद और ब्याज के पैसे कमा लिया करता था, दूसरों की जमीन को नाजायज कब्जा कर लिया करता था। ओ बेईमानी करने वाले इंसान, ओ चोरी करने वाले इंसान, ओ डाका डालने वाले इंसान, ओ भ्रष्टाचार करने वाले इंसान, तूने किसके लिए जमीनें बनाई? तूने किसके लिए जायदाद बनाई? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब छोड़ करके तुझको आज उसी 2 गज जमीन के हवाले किया जाएगा। दुनिया में ये अपनी कार से चलता था, इसकी कार जब गांव से सर पर दौड़ा करती थी, इसकी कार को देख के लोग बड़ी तारीफ किया करते थे। अरे हाजी साहब के पास तो बड़ी महंगी वाली कार है, बहुत ऊंची वाली कार है। ओ हाजी साहब, ओ सेठ जी, ओ करोड़पति साहब, आज आपकी सारी दौलत दुनिया में रह गई और आपको 4 लोगों के कंधे पे कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। कब्रिस्तान लेके जाया गया, कब्र में डाल दिया गया और मिट्टी डाल करके लोगों ने अपने अपने घर की राह ले ली। बेटे ने भी बाप की मिट्टी देके हाथ झाड़ ली,
बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारने के बाद भूल गई, तेरी औलाद तुझको भूल गई, तेरे बच्चे तुझको भूल गए, तेरी बीवी तुझको भूल गई, और उस कब्र की तारीकी में मेरे भाई अब तू खुद अपने अमल का हिसाब देगा। तू मुनकर नकीर को जो सवालों का जवाब देगा, तू अपने अकीदे और अपने अमल के हिसाब से जवाब देगा। न वहां तेरे बीवी बच्चे तेरे काम आएंगे, न वहां तेरी धन दौलत तेरे काम आएगी, न वहां तेरा पावर तेरे काम आएगा। सुम्मा यकूनु हुतामा, मेरे बंदो तुम्हें दुनिया में कट जाना है। जिस तरीके से उस खेती को एक दिन कट जाना है और खेती के को एक सपाट मैदान बन जाना है, उसी तरीके से तुझे अपने घर से निकल के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे दुनिया से जाना पड़ेगा। और जानते हो मरने के बाद इंसान की पहली तमन्ना क्या हो? दुनिया में इंसान की प्लानिंग बहुत सारी अधूरी रह जाती है। इंसान ख्वाब देखते देखते दुनिया से चला जाता है। जिसके पास बाइक है वो सोचता है कार आ जाए, जिसके पास कार है वो सोचता है महंगी वाली कार आ जाए, जो किराए के मकान में रहता है सोचता है अपना मकान हो जाए, जो अपने मकान में रहता है सोचता है आलीशान बंगला बन जाए। ये अधूरे ख्वाब लेकर के इंसान दुनिया से मर जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, किसी बहाने से मौत आ जाती है और इंसान मर जाता है। और मरने के बाद जब अल्लाह के फरिश्ते उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं तो बंदा पहली तमन्ना क्या करता है, जरा गौर से सुनना। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, ऐ मेरे बंदे जब तेरे पास मौत आएगी तो तेरी जबान से एक ही लफ्ज निकलेगा, क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह तू एक मौका मुझे और दे दे, ऐ अल्लाह एक चांस मुझे और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ अल्लाह मुझे अब अपना मकान नहीं बनवाना है, मुझे लड़की की शादी नहीं करना है, मुझे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब का कोई चक्कर नहीं पालना है, ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे दे, ऐ अल्लाह बड़े पाप किए थे, ऐ अल्लाह बड़े गुनाह किए थे, बहुत नाराज किया था तुझको, ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे, मैं वादा करता हूँ लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह अब मैं दुनिया में आने के बाद सिर्फ तेरी बात मानूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझको राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे तेरी ये तमन्ना कभी पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है, अब इसी कब्र में तुझे रहना है। अब या तो ये कब्र जन्नत की क्यारी बन जाएगी या जहन्नम की आग का टुकड़ा बन जाएगा, अब इसी कब्र की और बरज़ख की जिंदगी में तुझको रहना है। मेरे प्यारे साथियों, उस जिंदगी की तैयारी हम और आप कितनी कर रहे हैं जरा गौर कीजिए। और मैं यहां एक बात और बता दूं, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिशियन है, समाजवादी पार्टी के एक नेता है राजकुमार भाटी, उन्होंने एक बयान दिया किसी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मुझे कुरान की ये बात समझ में नहीं आती कि बुरे अमल करने वालों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जलाया जाएगा और बार बार उनकी चमड़ी जलाई जाएगी और उनको तकलीफ दी जाएगी। बोले मुझे कुरान की ये बात मुझे सही नहीं लगती। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे लोगों को कुरान की ये बातें सही नहीं लगती है, उनको समझ में नहीं आती, लेकिन आप एक बात याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट कि इस्लाम ने जो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है कि कयामत आएगी, ये अल्लाह ताला के जस्टिस और इंसाफ के लिए जरूरी है कि कयामत आए। अगर कयामत का कॉन्सेप्ट ना होता, दुनिया में बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, मर जाते हैं, उनको उनके गुनाह की कोई सजा नहीं मिलती। बहुत सच्चे लोग, बहुत ईमानदार लोग, बहुत अच्छे लोग दुनिया से मर जाते हैं, उनकी नेकी का कोई फल उनको नहीं मिलता। अगर हम ये मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जस्टिस करने वाला है, न्याय करने वाला है, इंसाफ करने वाला है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि एक दिन हिसाब भी अल्लाह ताला लेगा, एक दिन क़यामत भी कायम है। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में हम बार बार जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का रब है, बहुत मेहरबान है, बहुत कृपा करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथ। अगर हम ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का कोई रचनाकार है, इस कायनात का कोई बनाने वाला है, इस क्रिएशन का कोई क्रिएटर है, इस यूनिवर्स का कोई रब है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एक दिन द डे ऑफ जस्टिस, द डे ऑफ रिजरेक्शन, द फाइनल डे, द लास्ट डे, कयामत का दिन आएगा और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों को उनका हिसाब देगा। और इसी बात को अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 185 में और क्लियर तरीके से बयान करता है। फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो हर नफ्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और मरने के बाद तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, तो जो अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ऐ मेरे बंदो ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की है, ये दुनिया, इस दुनिया ने आज तक किसी का साथ नहीं दिया है। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। और मैं ये भी क्लियर कर दूं मेरे भाई, इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ दीजिए। ये जितने बड़े बड़े ढोंगी घूम रहे हैं कि साहब हम शादी नहीं करते, हमें औरत की जरूरत नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। अगर इंसान है, मर्द है और उसके अंदर मर्दानगी है तो उसको औरत की जरूरत है। इस्लाम फितरत का दीन है मेरे प्यारे साथ। इस्लाम इसीलिए शादी करने का भी हुक्म देता है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस था, उनकी शादी हो गई और बीवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, बीवी के पास ही नहीं जाते थे। दिन में रोजा रख देते, रात में तहज्जुद पढ़ते थे। बीवी परेशान हो गई और बीवी ने अपने ससुर से कह दिया कि आपके बेटे को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ससुर कौन थे? अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो अल्लाह के नबी के पास आते, अय अल्लाह के नबी मेरे बेटे को समझाइए, नई नई शादी हुई है, बीवी से कोई मतलब ही नहीं रखता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने बुलाया, अय अब्दुल्ला अलम उखबरन्नका तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल, मुझे पता चला है कि तुम दिन में रोजा रखते हो, रात में तहज्जुद पढ़ते हो। हाँ अल्लाह के नबी बिल्कुल सही पता चला है। आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला कान खोल के सुन लो, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है और तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। तू बीवी को उसका हक दे, तू जिस्म को उसका हक दे, तू मेहमान को उसका हक दे और तू अल्लाह ताला को उसका हक दे। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। इस्लाम हमें दुनिया छोड़ने की तालीम नहीं देता है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए कुरान में सबसे बेहतरीन दुआ में क्या सिखाई गई? और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ परवरदिगार तू दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। आखिरत की फिक्र मेरे प्यारे साथी, ये इस्लाम की तालीम है। आज हम और आप गौर करें, हमारी जिंदगियों में आखिरत की फिक्र कहाँ है? मस्जिद में हम देखते हैं जुमा के दिन चंदा होता है, सबसे ज्यादा 10 के और 5 के सिक्के आते हैं, क्योंकि वहां आखिरत का मामला है। दुनिया जहां दुनिया में खर्च करने की बात आती है, दुनिया के शौक के लिए खर्च करने की बात आती है, आदमी हजारों खर्च कर देता है। जहां आखिरत की बात आती है वहां चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, वो मिजाज होता है। मेरे प्यारे साथियों, साहबे किराम की जिंदगियों को जरा उठा करके देखो। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अल्लाह के नबी के सबसे चहेते साहबी हैं, अल्लाह के नबी के दोस्त हैं, साथी हैं।
बहुत बड़े साहबी हैं, बड़ा मर्तबा है इनका। अबू बकर सिद्दीक कभी कभी किसी परिंदे को देख करके कहा करते थे, ऐ काश अबू बकर तू भी इस परिंदे की तरह होता, ऐ अबू बकर काश तू इस परिंदे की तरह होता और तुझे अल्लाह ताला का हिसाबो किताब न देना पड़ता, तुझे गुनाह पर कोई सजा न मिलती, तुझे अल्लाह ताला के यहाँ कोई हिसाबो किताब न देना पड़ता। ऐ अबू बकर काश कि तेरी माँ ने तुझे जन्म ही न दिया होता, न तू दुनिया में पैदा होता, न तुझको हिसाब देना पड़ता। ये अबू बकर सिद्दीक बोल रहे हैं, ये उनका जुमला है जो नबी की जबान से बार बार जन्नती होने की बशारत सुन रहे हैं, जो उनका जुमला है, कह रहे हैं कि काश तेरी माँ ने तुझको जन्म ही न दिया। हजरत उमर फारूक को देखो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक एक दिन रात में गश्त कर रहे थे, रात में निकले थे। उनका मामूल था अपनी रियाया की, अपनी आवाम की खबरगिरी किया करते थे, गश्त लगाया करते थे। रात का सन्नाटा था, अल्लाह का कोई बंदा सूरह तूर की तिलावत कर रहा था और सूरह तूर की आयत हजरत उमर के कानों में पड़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह का अजाब आने वाला है और अल्लाह के अजाब को कोई रोकने वाला नहीं है। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी, वहीं पर गिर गए, बेहोश हो गए। होश आया, घर आए और 1 महीने तक बीमार रहे। लोग अयादत करने आते, खबरगिरी करने आते, ऐ उमर फारूक क्या मामला है, क्यों बीमार पड़े हैं? हजरत उमर कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। कुरान की एक आयत सुन करके जिसमें अल्लाह के अजाब का तज़किरा है, जिसमें जहन्नम का तज़किरा है, हजरत उमर 1 महीने तक बीमार पड़ जाते हैं। ये सहाबे किराम थे, इनकी जिंदगियों में आखिरत की टेंशन और आखिरत की फिक्र थी मेरे प्यारे साथी। यही उमर फारूक जब इंतकाल का टाइम आता है और अबू लुलू फिरोज नाम का एक जालिम इनके ऊपर हमला करता है। फजर की नमाज हजरत उमर पढ़ा रहे थे और उसने आकर खंजर मारा और हजरत उमर वही मुसल्ले पर गिर जाते हैं। उनके पेट पर हमला करता है, उनकी अंतड़ियां कट जाती हैं, घर लाए जाते हैं, हकीमों को बुलाया जाता है, दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है। और यकीन हो गया हजरत उमर को कि अब मेरा आखिरी टाइम है, अब मेरा इंतकाल का टाइम आ चुका है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े घबराए हुए हैं, चेहरे पर बड़ी घबराहट है। एक नौजवान आके कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपको इतना घबराने की क्या जरूरत है? आप तो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते साहबी हैं और आपने इस्लाम का बड़ा साथ दिया है, आपने नबी का साथ दिया है, आप नबी पर ईमान लाए और नबी दुनिया से गए तो नबी आपसे राजी थे। ऐ उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उनके दौर में भी आपने इस्लाम की बड़ी खिदमत की और अबू बकर सिद्दीक दुनिया से गए तो वो भी आपसे राजी थे। फिर आपका दौर आया और आपने भी बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की। ऐ उमर फारूक आपको इतना घबराने की क्या जरूरत है? अब जरा जुमला सुनिएगा हजरत उमर का, बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत उमर कहते हैं, लऊ अन्नली तिला अलर्ज़ी ज़हबा, ओ लोगों उमर की तमन्ना तो ये है कि उमर के पास अगर जमीन भर के सोना भी आ जाए, लफ्तदईतु बिही मिन अज़ाबिल्लाह, तो उमर अल्लाह की राह में वो जमीन भर के सोना देने को तैयार है। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए उमर अल्लाह की राह में जमीन भर के सोना भी देने को तैयार है। अल्लाह अकबर। ये उमर फारूक जो नबी की जबान से जन्नती होने की बशारत सुन चुके हैं और जिनकी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजरी है, इंतकाल के पहले वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जमीन भर के सोना आ जाए और अल्लाह कह दे कि ऐ उमर तू जमीन भर के सोना दे दे, मैं अपने अजाब से तुझे बचा लूंगा, तो उमर उसके लिए भी तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, माफ कीजिएगा, आज हम दुनिया परस्त हो चुके हैं, दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं। आज हर दौलत वाला कारून बना हुआ है, हर कुर्सी वाला फिरौन बना हुआ है। आज दौलत का नशा, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा आज इंसान को जुल्म करने पर मजबूर कर रहा है। आज इंसान जो जुल्म कर रहा है, बगावत कर रहा है, सरकशी कर रहा है, उसकी वजह यही है कि इंसान ने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। मगर ये बात याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखी, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी है, किसी ने ठंडा पानी ला के दे दिया। अब्दुल्ला बिन उमर ठंडा पानी पीने लगे।
पानी पीने के बाद अचानक रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या बात है, आपको तो प्यास लगी थी, पानी मिल गया आपको ठंडा ठंडा, आपको तो खुश हो जाना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? कहा ओ लोगों, मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। का कौन सी आयत याद आ गई? फरमाया वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नति अन अफीदू अलैना मिनल मा। कुरान कहता है कि जहन्नमी लोग जन्नती लोगों को पुकारेंगे और कहेंगे अन अफीदू अलैना मिनल मा, ऐ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको भी पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ऐ जन्नतियों अल्लाह ताला ने तुमको बड़ी नेमतों से नवाजा है, थोड़ी सी नेमतें हमको दे दो, थोड़ा सा पानी हमको दे दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो जन्नती जवाब देंगे ऐ जहन्नमियों, वी आर सॉरी, हम माजरत चाहते हैं, हम आपको ठंडा पानी नहीं पिला सकते, ये अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए हराम कर दिया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रोते हुए कहते हैं, लोगों मुझे कुरान की वही आयत याद आ रही है, आज हमें ठंडा पानी तो नसीब हो रहा है, जहन्नमियों को ये ठंडा पानी नसीब नहीं होगा। ये फिक्र थी सहाबे किराम, ये टेंशन थी कि यहां तो ठंडा पानी मिल रहा है, वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां दुनिया में जरा सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। अभी पटना से यहां तक मैं आया, शाम को निकला था, फिर भी बगैर एसी के कार से नहीं आए। गर्मी में हमें बेचैनी होने लगती है, हम ट्रेन से भी चलते हैं तो एसी में सफर करते हैं। क्यों? हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है मेरे साथ। जब ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है और अप्रैल का महीना भी शुरू हुआ है और हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और पूरी जमीन तवे की तरह तप रही होगी और लोग अपने अपने अमल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। उस गर्मी से बचने का हमारे पास क्या इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं। उस गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। दुनिया में कूलर है, एसी है, पंखा है, सब है, आखिरत की गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। अभी रमजान का महीना खत्म हुआ, शव्वाल का महीना जैसे ही शुरू हुआ, हमने देखा मस्जिदों से नमाजी गायब हो गए, मस्जिदों से नमाजी गायब। फजर की नमाज में एक सब भी मुश्किल से आपको मिलेगी और वो भी बूढ़े और बुजुर्ग लोग मिलेंगे। नौजवानों ने तो रमजान के बाद ही मस्जिद का रास्ता ही वो भूल गए हैं मेरे साथ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ओ लोगों, तुम इंतजार करते हो जब लाठी हाथ में लेने का टाइम आ जाएगा तब नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह की कसम, कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ खास बंदों को गर्मी से बचाएगा, पसीने से बचाएगा, सूरज की गर्मी से बचाएगा। उन खास बंदों में वो नौजवान भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे नौजवानों, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, यहां आज दीन की बातें होती हैं, प्रोग्राम होता है, हम थोड़ी देर बैठ करके दीन की बातें सुनने को तैयार नहीं, हम कुरान और सुन्नत की बातें सुनने को तैयार नहीं है। इबादत की बात कौन करे? हमारे नौजवानों की रातें मोबाइल पर रील्स देखने में गुजर रही हैं, दिन गेम खेलने में गुजर रहे हैं, अय्याशियों में गुजर रहे हैं। नौजवान इबादत से दूर है। मेरे नौजवानों, अगर कयामत के दिन की गर्मी से बचना है तो हमें अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारना होगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हराम रिलेशनशिप का फितना, आज बेहयाई का फितना भी हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। आज जिनाकारी और बदकारी बड़े चरम पर है और बहुत तेजी के साथ हराम रिश्ते पनप रहे हैं, जिनाकारी पनप रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों को गर्मी से बचाएगा, जिन बंदों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, उन बंदों में को बंदा भी होगा। फरमाया व रजुलुन
दातुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गलत काम की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे, मैं अल्लाह से डरता हूं। जिसको ज़िना की दावत दी जाए, हराम काम की दावत दी जाए और वो ये कह के ठुकरा दे कि नहीं मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ता, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसा तकवा और ऐसी परहेजगारी और ऐसी पाक दामनी कहां है मेरे प्यारे साथी? आज तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया ये हराम रिलेशनशिप को हासिल करने का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। मैं हालात जो देख रहा हूं मेरे साथियों, कभी रात में आप मोबाइल उठाइए, कोई भी आप ऐप खोलिए, फेसबुक खोल लीजिए आप, तो बाकायदा ऐड आता है और ऐड पे लिखा रहता है, तस्वीरें आती हैं लड़कियों की और लिखा रहता है मुझसे चैटिंग करने के लिए क्लिक करें। इस तरीके के बहुत सारे ऐप, खास तौर से रात में 12 बजे के बाद अगर मोबाइल हाथ में आएगा, आप देखेंगे उनका एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे नौजवानों को ज़िना परोसा जा रहा है, हमारे नौजवानों को हराम रिलेशनशिप परोसी जा रही है। आज कौन सा गांव है जहां से ये खबरें नहीं आ रही हैं कि फला लड़की फला के साथ भाग गई, फला लड़की फला के साथ भाग गई। आज ज़िना के वाक़यात, आज हराम रिश्तों के वाक़यात क्यों हो रहे हैं मेरे साथियों? क्योंकि आज आखिरत की फिक्र नहीं है। अगर आखिरत की फिक्र होती तो हम इस हदीस पर अमल करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो नौजवान जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे, मैं अल्लाह से डरता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो। अगर आखिरत को याद करना है, मौत को याद करना है, अपने गांव के कब्रिस्तान पे कभी कभी जाओ, अपनी माँ की कब्र पे जाओ, अपने बाप की कब्र पे जाओ। मैं ये नहीं कहता कि माँ के लिए दुआ करने के लिए आपको कब्र पे जाना जरूरी है। आप मस्जिद में बैठ के भी माँ के लिए दुआ कर सकते हैं, आप घर में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जब आप जाएंगे आपको मौत की याद आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, माँ की कब्र पे जाने के बाद अल्लाह के नबी जब अपनी माँ को याद करते हैं, वो माँ जिसको अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में खो दिया था, 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी यतीम हो गए थे और आपने जब अपनी माँ को खो दिया, आप माँ की कब्र पे गए और ज़ारो कतार आप रोने लगे। सहाबे किराम भी अपने नबी को रोता हुआ देख करके रोने लगे। आपने रोते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझको इजाजत नहीं दी। मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझको इजाजत दे दी। फज़ूरुल क़ुबूर, तो तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से आखिरत की याद आती है। कब्रिस्तान जाना चाहिए मेरे साथियों, इसलिए जाना चाहिए कि वहां जाने के बाद आपको अपनी हैसियत पता चलेगी, आपको मालूम होगा कि यही हमारा आखिरी ठिकाना है दुनिया में, यही हमको मरने के बाद जाना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आखिरत की फिक्र है तो कभी कभी कब्रिस्तान भी जाएगा। अगर आखिरत की फिक्र है मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की औरतों के पीछे भागने वालों, काश तुमने जन्नत की औरतों का तज़किरा कुरान में पढ़ा होता। ओ दुनिया की खूबसूरती के पीछे दीवाने हो जाने वाले मेरे नौजवानों, काश के तुमने जन्नत की हूरों के बारे में पढ़ा होता। ठीक है, आज बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं, जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज सोशल मीडिया पर जन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है, मगर हम जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला बार बार जन्नत का तज़किरा करता है ताकि जन्नत को हासिल करने की तलब हमारे अंदर पैदा हो। कभी गौर कीजिए, सूरह रहमान आप पढ़िए, अल्लाह फरमाता है, फीहिन्न कासिरातुत तर्फी लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ लोगो, जन्नत में ऐसी खूबसूरत औरतें होंगी जो नजरें झुका करके चलने वाली होंगी और जिनको किसी इंसान ने और किसी जिन ने छुआ भी नहीं होगा। पता ये चला कि जो औरत दुनिया में नजरों को झुका करके चलती है,
जो औरत दुनिया में शर्मा के चलती है, जिसकी आंखों में शर्म होती है, वो जन्नती औरत की अलामत उसके अंदर पाई जाती है। जन्नती औरत बेहया नहीं होती, जन्नती औरत बेशर्म नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की औरतें नजरों को झुका करके चलने वाली होंगी और उनको किसी इंसान ने और किसी जिन ने छुआ नहीं होगा। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो ऐ इंसानों और ऐ जिन्नात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कअन्नहुन्नल याकूतु वल मरजान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। वो जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत होंगी जैसे हीरा और मोती होता है, जैसे मोती और समुंदर से निकला गया कीमती मोती होता है, वो जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी। ये दुनिया की फाहिशा औरतें जो अपनी तस्वीरें दिखा करके 4 पैसे कमाने के लिए इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करें, मेरे नौजवान भाइयों, उन लड़कियों के पीछे और उन औरतों के पीछे तुम दीवाने हो रहे हो। अल्लाह की कसम, काश तुमने कुरान पढ़ा होता और तुमने जन्नत की हूरों का तस्करा पढ़ा होता तो तुम्हें जन्नत की तलब तुम्हारे अंदर पैदा होती और तुम इन हराम रिश्तों से अपने दामन को बचा लेते। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जन्नत की कोई औरत एक मर्तबा दुनिया में झांक लेगी, सिर्फ झांक लेगी, लमलअत मा बैनहुमा रिहा, तो जमीन व आसमान के दरमियान उसकी खुशबू भर जाएगी। इतनी खुशबूदार होगी जन्नत की औरत कि सिर्फ वो एक नजर डाल ले दुनिया में तो पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाएगी। वाला अदाअत मा बैनहुमा, और जमीन और आसमान उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी। ये जन्नत है मेरे प्यारे साथियों, और सहाबे किराम इस जन्नत की तलब में लगे रहते थे। आज माफ कीजिएगा, हम दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं मेरे साथियों। रमजान का महीना था, दस्तरखान लगा हुआ था, इफ्तार का टाइम था। सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत पैसे वाले थे, करोड़पति आदमी थे। अब करोड़पति आदमी के घर का दस्तरखान कैसा होगा, अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों। रमजान का महीना है, इफ्तार लगा हुआ है और बिल्कुल इफ्तार का टाइम हो चुका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ उस दस्तरखान को देखते हैं, उनको जंगे उहद का एक मंजर याद आ जाता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, ओ लोगों, मुझे उहद का मैदान याद आ गया। उहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर शहीद कर दिए गए थे, और मुसअब बिन उमैर जब शहीद किए गए थे, उनको जिस चादर में कफनाया गया वो चादर छोटी थी और उनकी बॉडी लंबी थी। उनका सर ढांका जाता था, पैर खुल जाता था, पैर ढांका जाता था, सर खुल जाता था। सर को ढांका गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास डाल के उनको दफनाया गया, कफनाया गया। ओ लोगों, ये लोग तो अल्लाह वाले थे, ये लोग तो दीनदार थे। सुम्मा तकूनु हसनातुना उज्जिलत लना, फिर हम जैसे दुनियादार लोग आ गए और हम दुनिया ही में अपनी नेकियों का मजा लेने लगे। हमको दुनिया में दौलत मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी नेमतें मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो दुनिया ही में अल्लाह ताला की नेमतों का मजा ले रहे, पता नहीं हमें आखिरत में नसीब होंगी कि नहीं होंगी। इतना कह करके अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगे और रोते रोते दस्तरखान से उठ करके चले गए। कभी आपके अंदर ये ख्याल क्यों नहीं पैदा हुआ? कभी आप जब अपने दस्तरखान पे देसी मुर्गा खा रहे हो, बेहतरीन रोटी खा रहे हो, बेहतरीन चावल खा रहे हो, उस वक्त आपको ये एहसास क्यों नहीं होता मेरे प्यारे साथियों कि काश जन्नत में भी ये नेमतें हमको मिल जाए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक बहुत कीमती रेशम का कपड़ा लाया गया। उस जमाने में रेशम का कपड़ा बड़ा कीमती होता था, आज भी बड़ा कीमती होता है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस में कपड़े का कारोबार होता है। हमसे बेहतर कौन बता सकता है कि रेशम की क्या कीमत होती है। रेशमी कपड़ा आज भी, इसको अंग्रेजी में सिल्क बोलते हैं, वो बड़ा कीमती कपड़ा माना जाता है। वो जब रेशमी कपड़ा आया और सहाबे किराम उस कपड़े को छू करके कि इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है, उसकी तारीफ करने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ओ लोगो, इस कपड़े को देख करके तुम बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि ये कपड़ा बड़ा कीमती है। लमनादिलो साद इब्न मुआज़ फिल जन्नति खैरुम मिन हाज़ा,
ऐ मेरे सहाबा, जन्नत में साद बिन मुआज के जो रूमाल होंगे, उनके हाथों में जो रूमाल होगा, जो दस्ती होगी, वो भी इससे बेहतर होगी। यानी दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा जन्नत के रूमाल के बराबर भी नहीं हो सकता। एक सहाबी का नाम लेके अल्लाह के नबी ने फरमाया कि साद बिन मुआज को जो रूमाल दिया जाएगा जन्नत में, वो भी इससे बेहतर होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया के अच्छे कपड़े, अच्छी सवारी, अच्छे मकान के पीछे जब हम भागते हैं, तो हम जन्नत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं मेरे साथी? हम दुनिया की तकलीफों में जहन्नम की तकलीफों को क्यों याद नहीं करते? हजरत रुबैया बिन खैसम को देखो, उन्होंने अपने घर में एक नकली कब्र बनाई हुई थी। जब उनको ये लगता कि दुनिया मुझको धोखा देने की कोशिश कर रही है, वो अपनी नकली बनाई हुई कब्र में जाके लेट जाते थे और ये तसव्वुर करते थे मैं मर गया हूं, और कुरान की आयत को पढ़ने लगते थे, रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा। और फिर उस कब्र से बाहर निकल के आ जाते और कहते, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी तूने मुझको मौत के हवाले नहीं किया है, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं नेक अमल कर सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये सांस चल रही है, जब तक दिल की धड़कन चल रही है, अल्लाह से तौबा कर लो मेरे भाइयों, अल्लाह से माफी मांग लो। फिर तौबा करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर माफी मांगने का टाइम नहीं मिलेगा। रात का सन्नाटा जब हो जाए, अपने घर जाओ और वजू करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला करके अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को याद करके चंद आंसू बहा लो मेरे साथ। अल्लाह की कसम, अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू अल्लाह को बड़ा महबूब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत ज्यादा पसंद हैं। क़त्रतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा, और एक अल्लाह की राह में बहने वाला खून का कतरा। अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा भी मेरे प्यारे साथियों अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उस्मान गनी को देखो, नबी के दामाद हैं, नबी की दो बेटियां इनके निकाह में आई हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बार बार उस्मान गनी को जन्नत की बशारत भी सुना चुके हैं। उस्मान गनी जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्रस्तान के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान गनी क्या बात है, जन्नत की बातों पे आप इतना नहीं रोते हैं, जहन्नम की बातों पे आप इतना नहीं रोते हैं, लेकिन कब्रिस्तान को देख के रोने लगते हैं, कब्र को देख करके रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हो, लोगों मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। कभी गौर करो मेरे साथियों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचो कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा। कभी अकेले में, कभी बंद कमरे में कब्र की तारीकी के बारे में तसव्वुर करो। अभी मैं 2 दिन पहले झारखंड के सफर पे गया था। हमारे ड्राइवर साहब बड़े माहिर ड्राइवर हैं, पटना के रहने वाले हैं। हम लोग एक जगह से गुजरे, वहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था और रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे। मैं सो रहा था, ड्राइवर साहब ने मुझको उठाया, कहा मौलाना साहब जरा दाएं बाएं देखिए कैसा मंजर है, दोनों तरफ जंगल ही जंगल और रात के 2 बज रहे हैं। ड्राइवर साहब हमारे बताने लगे कि शेख साहब मुझे तो पसीना छूट गया, मुझे तो ऐसा खौफ का, क्योंकि 20-25 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। ऐसे में अगर कोई आ जाए सामने और कोई लूट मार कर दे, मारपीट कर दे, कौन सुनेगा। हम एक जंगल से गुजरते हैं, हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास कार भी है, हमारे पास भागने के 1000 रास्ते हैं, मगर वो तन्हाई का आलम हमें डरने पर मजबूर कर देता है मेरे साथी। कभी गौर कीजिए, जब हम और आप अपनी कब्रों में जाएंगे, सारे घर वाले हमें मिट्टी के हवाले करके चले जाएंगे। उस कब्र में हमारे साथ जो होगा हमें अकेले फेस करना है। और ये भी याद रखिए, आप जितने भी नेक और अल्लाह वाले बन जाएं, कब्र आपको जरूर दबोचेगी। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर कब्र किसी को न दबोचती
तो साद बिन मुआज को न दबोचती, लेकिन साद बिन मुआज को भी कब्र ने दबोचा और थोड़ी देर दबोचने के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब कि इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो, कब्र में जाएगा तो कब्र उसको थोड़ी देर के लिए जरूर दबोचेगी मेरे साथ। अब जरा सोचिए कि कब्र जब दबोचेगी तो हमारा आलम क्या होगा। और ये साद बिन मुआज कौन है? कोई मामूली सहाबी नहीं है। इनका इंतकाल हुआ तो 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में आए थे। इनका जनाजा बहुत हल्का था। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, इनका जनाजा इतना हल्का क्यों है? आपने फरमाया, इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठाया है। 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में थे। और ये साद बिन मुआज वो सहाबी हैं जिनके इंतकाल पर अल्लाह ताला का अर्श हिलने लगा था। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने उनको दफनाया, दफनाने के बाद आपने नारे तकबीर की आवाज आपने बुलंद की, 3 बार आपने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा और आपने फरमाया, लक़द तज़ायक़ल क़ब्रु अला हाज़िल अब्दिस सालिह, इस नेक आदमी की कब्र भी इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने भी इनको दबोच लिया। और मैंने अल्लाह से दुआ की, तब जाकर के इनकी कब्र ने इनको छोड़ा। मेरे प्यारे साथियों, अगर साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र उनको दबोच रही है तो यकीनन हमारी कब्र भी हमको दबोचेगी। मेरे प्यारे साथियों, शायर कहता है, हाथों से अपने तूने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपने देखे जनाजे कितने, हाथों से अपने तूने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू फिर भी क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कुरान हमसे कहता है, अल्हाकुमुत्तकासुर, ओ दुनिया की दौलत कमाने वालों, ओ दुनिया में नाम कमाने वालों, ओ दुनिया की शोहरत कमाने वालों, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये जो धोखे में तुम पड़े हुए हो, जब कब्र में तुम जाओगे ये सारा धोखा खत्म हो जाएगा, तुम होश में आ जाओगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्र में जाओगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इन तमाम आयतों और हदीसों की रोशनी में हम ये गौर करें कि हमारे अंदर आखिरत की फिक्र कितनी है। और आखिरत की अगर फिक्र होगी मेरे प्यारे साथियों, तो ऑटोमेटिक इंसान गुनाहों से बचेगा। जब इंसान के दिल में ये एहसास हो जाए कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तो इंसान गुनाहों से बचेगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और जिस इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लिया, जन्नत उसका ठिकाना बन जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, बंदा अपने रब के सामने खड़ा होगा, बंदा अपने रब से बात करेगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई अनुवादक नहीं होगा, डायरेक्ट बंदा अपने रब से बात करेगा। बंदा दाएं तरफ देखेगा, उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, बाएं तरफ देखेगा, उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, सामने देखेगा जहन्नम की आग नजर आएगी। फत्तकुन्नार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, जब मामला इतना खतरनाक है तो तुम जहन्नम की आग से बचने का इंतजाम करो, वलो बिशिक्की तमरा, अगरचे अल्लाह की राह में तुम्हें खजूर का टुकड़ा ही दे करके अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, जहन्नम की आग से बचने का इंतजाम करो। मेरे साथियों, आज दुनिया में हम ये देखते हैं कि मामूली सी कहीं आग लग जाए तो भगदड़ मच जाती है, और दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। और जहन्नम की आग इतनी खतरनाक होगी कि वहां जहन्नम ही का बिछौना होगा, जहन्नम ही का ओढ़ना होगा, और जहन्नम में आग का लिबास होगा। और उस जहन्नम की आग जब जलाएगी मेरे प्यारे साथियों, तो कुरान कहता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऐ मेरे बंदो, जब हम तुम्हें जहन्नम की आग में जलाएंगे, एक बार जलाएंगे, और जब तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ तुमको महसूस कराएंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब।
जहन्नम की आग बार बार जलाएगी और बार बार जलने की तकलीफ का एहसास तुमको कराएगी। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की आग में जरा सी एक चिंगारी हमारे बदन पे लग जाए तो हम उस पे मलहम लगाते हैं, उस पे हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, उस पे हम क्रीम लगाते हैं कि जलने का निशान हमारी बॉडी पर ना आ जाए। जरा सोचो, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी और वो खूबसूरत चेहरों को जला करके बदसूरत बना देगी। अल्लाह ने फरमाया तल्फहु वुजूहुहुम नार, जहन्नम की आग जहन्नमियों के चेहरों को जला करके राख कर देगी। वहुम फीहा कालिहून, और दुनिया के बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत लोग जहन्नम की आग में जाने के बाद बदसूरत बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। गैस सिलेंडर की कमी है तो लोग पहले से गैस सिलेंडर घर में रख रहे हैं। पता नहीं हालात, अभी जंग चल रही है ईरान और इस्राइल की, हालात क्या होंगे, पहले से गैस सिलेंडर हमारे घर में आ जाए। आज इंसान दुनिया की मामूली मुसीबत को देख करके आगे की प्लानिंग करता है, आगे की तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी दुनिया की जिंदगी के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं, हम आखिरत के लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर शख्स सोचे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी करके रखी है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, आपके बीच में आया हूँ, मैं सुबह निकल जाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैं आपके यहाँ तकरीर करने और प्रोग्राम में शिरकत के लिए आया हूँ, एक मुसाफिर की तरह आया हूँ और सुबह निकल जाऊंगा। मैं यहाँ बसने के लिए नहीं आया हूँ। जब इंसान कहीं मुसाफिर के तौर पे जाता है तो उतनी ही चीजें लेके जाता है जितनी जरूरत है। मुझे एक दिन का सफर करना हो और मैं पूरी अटैची भर के 10-20 जोड़े कपड़े लेके जाऊं, दुनिया कहेगी बड़ा बेवकूफ आदमी है, सफर तो एक दिन का है और ये पूरी अटैची भर के 20-20 जोड़े कपड़े लेके जा रहा है। हम अपने सफर के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम भी आखिरत के सफर पे जा रहे हैं। इस दुनिया में हम सफर की तैयारी कर रहे हैं और कौन सा सफर, आखिरत का सफर है। और आखिरत में जहां हमको जाना है वो हमारा परमानेंट ठिकाना होगा। दुनिया में तो हम परदेसी और मुसाफिर की तरह आए हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर का कंधा पकड़ के कहा था, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, अय अब्दुल्ला दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, औ आबिरु सबील जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब नबी की ये हदीस सुनी तो वो कहा करते थे कि अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी कर लो, अपनी जिंदगी की हालत में अपनी मौत की तैयारी कर लो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। मेरे साथियों, आज हमारी जिंदगी को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि हमें मरना है। हम तो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमेशा हमें यही रहना है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कल मर सकते हो। जब रात में शैतान आपको मोबाइल पर कोई गलत चीज करने पर उभारे तो अपने नफ्स से कहो कि अगर इसी हालत में हार्ट अटैक आ गया, इसी हालत में दिल की धड़कन रुक गई और सांसों की डोर थम गई और मौत आ गई तो क्या अंजाम होगा। ये गाना सुनते हुए, ये वीडियो देखते हुए, ये इंस्टाग्राम की रील देखते हुए अगर मर गए, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हालत में मरेगा उसी हालत में कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए जो इंसान हज करने जाता है, अगर हज के दौरान उसकी मौत हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे अलग से कोई कफन मत कफनाओ, उसी एहराम की चादर में उसे कफना दो। क्यों? फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति मुलब्बियन, जो लब्बैक लब्बैक कहते हुए मरा है, जो हज करते हुए मरा है, जो उम्रा करते हुए मरा है, कल क़यामत के दिन उठेगा, लब्बैक लब्बैक कहता हुआ उठेगा, उम्रा की हालत में उठेगा, एहराम की हालत में उठेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब रात में कोई गलत काम करने पर शैतान आपको उभारे तो आप नबी की हदीस याद कर लो कि उसी हालत में अगर मर गए तो हमारा अंजाम क्या होगा। मेरे अजीजों, आखिरत की ये फिक्र अगर पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिक इंसान गलत कामों से बचेगा। आज जितनी चोरी हो रही है, जितनी बेईमानी हो रही है, जितना ज़िना हो रहा है, जितने नशे की दुकानें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? क्योंकि इंसान को ये एहसास नहीं है कि उसे अल्लाह के सामने जवाब देना है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है
नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नासि यस्तौफ़ून, जब सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान देने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं। जब आप अपना हक लेने जाएं पूरा पूरा ले, तनख्वाह लेने जाएं पूरी पूरी लें, और ड्यूटी करने जाएं तो ड्यूटी में चोरी करें, काम में चोरी करें। ये बेईमानी, ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार क्यों है? अल्लाह फरमाता है अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। ऐ चोरी करने वालों, ऐ बेईमानी करने वालों, ऐ डंडी मारने वालों, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हें मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है? यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो बहुत बड़ा दिन होगा, वो कयामत का दिन होगा, और उस दिन तुम अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का हर पावरफुल, हर ताकतवर ये बात याद रखे कि उसके ऊपर भी एक पावर वाला है। दुनिया में पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली ताकतें, अपनी कुर्सी और इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करने वाली ताकतें, ये बात याद रखें, अल्लाह का इंसाफ एक दिन आने वाला है। मेरे साथ आज इस्राइल की पार्लियामेंट में कानून पास हुआ कि फलस्तीन के जितने लोगों के खिलाफ इस्राइल की अदालत में केस चल रहा है और जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने किसी आतंकवादी और दहशतगर्दी के काम को अंजाम दिया है, इस्राइल की पार्लियामेंट में आज कानून लागू हुआ, उनको सजाए मौत दी जाएगी। अब इसका अंजाम समझते हैं आप कि जो फलस्तीनी इस वक्त इस्राइल की कैद में हैं, उनको एक तरफ से वो सजाए मौत दे देंगे। वो इस कानून की रोशनी में उनके पास अधिकार आ गया कि वो उनको सजाए मौत दे सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि कोई भी जालिम अगर दुनिया में जुल्म कर रहा है, अल्लाह कहता है कि वमा रब्बुका वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जालिमों के जुल्म से। अल्लाह जालिमों को मोहलत दे सकता है, ढील दे सकता है, मगर जालिम की जिस दिन अल्लाह ताला पकड़ करेगा, अल्लाह उस दिन छोड़ेगा नहीं। इन्न कैदी मतीन, अल्लाह की तदबीर बहुत मजबूत है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर गुनाह के बावजूद अल्लाह आपको नवाज रहा है, दौलत दे रहा है, पैसा दे रहा है, ताकत दे रहा है, अल्लाह की ढील का नाजायज फायदा न उठाओ। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर कोई हराम काम करने के बाद भी आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, धोखा न खाना, अल्लाह की ढील से धोखा न खाना। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अजाब बड़ा कठोर है, और जिस दिन अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह की पकड़ आएगी, फिर इंसान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, फिक्र आखिरत ये सबसे जरूरी चीज है। दुनिया की फिक्र तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, लेकिन असल चीज ये है कि इंसान आखिरत की फिक्र करे। और आखिरी आयत पढ़ के मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अब रात ज्यादा हो रही है और आप हजरात धीरे धीरे मुंतशिर भी हो रहे हैं। एक आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने कारून को एक नसीहत की थी, और जो कारून को जो नसीहत की गई है, दुनिया में हर इंसान इस नसीहत को अपने लिए समझे। ये नसीहत मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून, अल्लाह ताला ने तुझको जो दौलत दी है, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, ऐ कारून, दुनिया में जो तेरा हिस्सा है, दुनिया में जो तेरा हक है, तो उसका भी ख्याल कर, तू उसको भी मत भूल, लेकिन असल तैयारी तू आखिरत की कर। हमारा असल ठिकाना आखिरत है, हम वहां की तैयारी करें, वहां के लिए मेहनत करें। मेरे प्यारे साथियों, आज एक दूसरे से कंपटीशन हो रहा है, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए। कुरान कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। अरे मुकाबला करना है तो अल्लाह की जन्नत के लिए मुकाबला करो। और जब इस तरीके का अल्लाह की राह में खर्च करने का कोई मौका आए, चाहे मस्जिद के लिए आपको बुलाया जाए, मदरसे के लिए बुलाया जाए, कब्रिस्तान के लिए बुलाया जाए, इस तरीके के नेकी के कामों में खर्च करने की बात आए, तो आप दूसरों का इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़ के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अगर आखिरत की फिक्र है, ये नेकी करने का मौका है, ये आखिरत बनाने का मौका है। मेरे प्यारे साथियों, याद कीजिए, जब जंगे तबूक का मौका आया था और प्यारे नबी ने ऐलान किया था, जो जंगे तबूक की तैयारी में ताउन करेगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए और अपने घर का आधा माल
अपने घर का आधा सामान लेकर के अल्लाह के प्यारे नबी के पास आए और प्यारे नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहली, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी आप फिक्र न कीजिए, आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। हजरत उमर बहुत खुश थे कि आज पहली मर्तबा मैं नेकी के मामले में अबू बकर सिद्दीक से भी आगे बढ़ जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और वो अपने घर का जो माल लेके आए थे, जो सामान लेके आए थे, उन्होंने ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहली, ऐ अबू बकर आपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, ऐ अल्लाह के नबी मैंने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है और उसके रसूल को छोड़ा है, मैंने माल नहीं छोड़ा है, मैं सारा माल लेके आया हूँ। आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं माल बचा के क्या करूंगा, मैं सारा माल लेके आया हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक थे, ये उनके दिल में आखिरत की फिक्र थी। तो ये सोचिए, पहले तो ये सोचिए मैं किस कदर बीमार हूँ और फिर मरने को गोया अब तो मैं तैयार हूँ। बाद उसके सोचिए मैं मर गया रोते हैं सब, मेरे मरने की खबर सुन कर जमा होते हैं सब। मुझको तख्ते पर लिटाया और नहलाने लगे, फिर कफन कुछ लोग मिलकर मुझको कफनाने लगे। अब मुझे सब देखते हैं, आखिरी दीदार है, सबके दिल में हसरतें हैं, सबके दिल में प्यार है। अब जनाजा है मेरा तैयार, ले जाने लगे अहले खाना को मेरे कुछ लोग बहलाने लगे। लाके मैयत को मेरी मस्जिद के बाहर रख दिया और फिर मेरा जनाजा सबने मिलकर पढ़ लिया। अब मुझे कुछ लोग कब्रस्तान ले जाने लगे, फिर वो कब्रस्तान जाकर मुझको दफनाने लगे। कल तलक अपने थे जो वो आज बेगाने लगे, सब अंधेरे में मुझे जब छोड़ कर जाने लगे। कब्र में अब मैं हूँ तन्हा, पास है मुनकर नकीर, जानिबे हक से ये गोया आए हैं बनकर सफीर। अब उन्होंने जो किया मुझसे असर कोई सवाल, पास तो कुछ भी नहीं इस बदअमल के जुज मलाल। फिर ये सोचे हश्र का मैदान कायम हो गया, रोज़े महशर अदल का मीज़ान कायम हो गया। मैं खड़ा हूँ एक तरफ है खौफ से हालत बुरी, क्या दिखाऊंगा मैं सूरत है बुरी सीरत बुरी। गैब से इतने में एक आवाज आती है मुझे, जात उस कहार की जैसे बुलाती है मुझे। आ इधर आ बद अमल तेरा भी अब ले लूं हिसाब, खोलना लायक जरा आमाल की अपनी किताब। अब सवालों से मैं उनके हो गया हूँ लाजवाब, खुल्द में जाना कुजाया हो गया हुक्म अजाब। अब फरिश्तों के लिए होता है ये इरशाद हक,
डाल दो दोज़ख में इसको ताकि हासिल हो सबक। जिंदगी भर ये बुरे आमाल करता ही रहा, आलमे फानी की रंगीनी पे मरता ही रहा। और सितम इस पर कि खुद को बाअमल कहता था ये, अपनी ही तारीफ में शेरो गजल कहता था ये। क्या खबर इसको नहीं थी एक दिन पेशी भी है, उक़बा इसका घर है ये दुनिया में परदेसी भी है। इसने अपनी आक़िबत तो खुद ही कर ली है तबाह, सुन के ये बातें झुकी है शर्म से मेरी निगाह। लोग सारे देखते हैं मुझ जलीलो खार को, खासिरो बदबख्त को बदकार को लाचार को। अब सिवाए हसरतो अफसोस के क्या कीजिए, ऐ असर इस बात को हर रोज सोचा कीजिए। ऐ असर इस बात को हर रोज सोचा कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जिसके दिल में आखिरत की फिक्र होगी वो जरूरत पड़ेगी आखिरत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा, क्योंकि वहां की का सुख हमेशा का सुख है और वहां का दुख हमेशा का दुख है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, इलाल आलमीन हमें दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की भलाई भी परवरदिगार हम सबको अता फरमाए। हमारे दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा फरमाए, आखिरत की तैयारी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे नौजवानों को और हमारी माँ बहनों को अल्लाह ताला हर किस्म की बुराई से उनकी हिफाजत फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर हम जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। शेख की तकरीर ख़त्म हुई। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि शेख ने जो आखिरी आयत और हदीस की रोशनी में आप लोगों को बताई है कि ये अगर आखिरत की फ़िक्र है तो अपने माल को भी लोग लुटा देते हैं, ये सहाबा किराम की मिसाल दे करके बता रहे थे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई